करौली नगर राजस्थान का ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना 955 के आसपास राजा विजयपाल ने की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भगवान कृष्ण पांच के वंशज थे। करौली एक जिला मुख्यालय है। 1818 में करौली राजपूताना एजेंसी का हिस्सा बना। 1947 में भारत की आजादी के बाद यहाँ के शासक महाराज गणेशपाल देव ने भारत का हिस्सा बनने का निश्चय किया। 7 अप्रैल 1949 में करौली भारत में शामिल हुआ और राजस्थान राज्य का हिस्सा बना। यहाँ का सिटी पैलेस राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। मदन मोहन जी का मंदिर देश विदेश में बसे श्रद्धालुओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। अपने ऐतिहासिक किलों और मंदिरों के लिए मशहूर करौली दर्शनीय स्थल है। कैला देवी मंदिर राजराजेश्वरी कैला देवी का भी इस क्षेत्र में विशेष महात्म्य है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि चैत्र और आश्विन नवरात्रि के इन दोनों अवसरों पर इस क्षेत्र से लाखों श्रद्धालु कैला देवी के करौली स्थित मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। कैला देवी मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर के निकट करौली जिले में स्थित हंडौन सिटी रेलवे स्टेशन से 30 किमी दूर, करौली जिला से लगभग 25 किलोमीटर दूर कैला गांव में कैला देवी एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। मंदिर काली सिल नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर स्थापित है। मुख्य मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर में संगमरमर के 18 खंभे हैं, जिसमें अंदर मुख्य भवन की कोठरी में चौदी की चौकी पर सुवर्ण छतरियों के नीचे 2 प्रतिमाएं हैं, जिनमें एक बाएं और उसका मुंह कुछ टेढ़ा है, वही कैला मैया है, एवं दाहिनी और दूसरी माता चामुंडा देवी की प्रतिमा है। कैला देवी की 8 भुजाएं एवं सिंह पर सवारी करते हुए बताया है। त्रिकूट मंदिर की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कैला देवी पहुंचने वाले यात्री पहले कालीसिल नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद 1 किलोमीटर की चाय चक्का मंदिर पर पहुंचते हैं। कैला देवी मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। कैला देवी मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में ख्याति प्राप्त है। ऐसी किवदम वर्तमान समय में मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्व में नगरकोट में स्थापित थी। विधर्मी शासकों के मूर्ति तोड़ो अभियान से आशंकित उस मंदिर के पुजारी योगीराज मूर्ति को मुकुंददास खींची के राज्य में ले आए। केदारगिरी बाबा की गुफा के निकट रात्रि हो जाने से उन्होंने मूर्ति बैलगाड़ी से उतारकर नीचे रख दी और बाबा से मिलने चले गए। दूसरे दिन सुबह जब योगीराज ने मूर्ति उठाने की आय की तो वह उस मूर्ति हिला भी न सके। इसे माता भगवती की इच्छा समझ योगीराज ने मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और मूर्ति की सेवा करने की जिम्मेदारी बाबा केदारगिरी को सौंपकर वापस नगरकोट चले गए। चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को शास्त्रोक्त रीति के अनुसार कैला माता के रूप में इस मूर्ति की स्थापना हुई। माता कैला देवी का एक भक्त दर्शन करने के बाद ये बोलते हुए मंदिर से बाहर गया था कि जल्दी ही लौटकर फिर वापस आऊंगा, जो शायद आज तक नहीं आया है, और उसके इंतजार में माता आज भी उधर की ही ओर देख रही है जिधर वो गया। दाहिनी ओर माता चामुंडा का रूप विग्रह है। कोठरी में एक दीपक घी और दूसरा तेल का अखंड रूप से जलते रहते हैं। माता की भोग प्रसादी में भक्त नारियल, रोली, मेहंदी, पान, बीड़ा, बतासे, चूड़िया, ध्वजा, छत्र, लौंग, अगरबत्ती, धूप, माला, पोशाक, हलवा, पूरी, चना सब कुछ अपनी श्रीवा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करते हैं, तो कुछ भक्त 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर मिदर के बाहर रात्रि जागरण भी करते हैं। बाहर के आहते में नगाड़ों की धुन गूंजती रहती है, जहां महिलाएं नृत्य कर माता को मनाती हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती शहर भरतपुर तथा बयाना के रेलवे केंद्र के मध्य में एक स्टेशन कैला देवी का है, जिसे केवल झील का स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निकट ही एक सुरम्य प्राकृतिक छटायुक्त पानी की एक झील भी है, जिसे मोती झील के नाम से जा। इस झील के नाम के विषय में अनेक धारणाएं हैं, जिनमें कुछ प्राचीन व्यक्तियों के अनुसार यह झील मोती प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध थी। कुछ एक का कथन है कि इसमें भूतपूर्व भरतपुर नरेश का कोई मोती नामक पालतू कुत्ता डूबकर इस संसार से विदा हो गया था। अस्तु प्राकृतिक छटा के अतिरिक्त यह स्थान कैला देवी के मंदिर के लिए विख्यात है, जहां देवी के मेले त्योहारों के विशेष समारोहों के अवसर पर देश के सुदूरवर्ती विभिन्न स्थानों से लाखों नर नारी एकत्रित होते हैं। भक्तों का यह मेला यहाँ एक अनुपम इतिहास रखता है, जहां प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल माह में एक बहुत बड़ा मेला लगता है।
इस मेले में राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्री आते हैं, भक्तों के लिए पूजनीय है। यहाँ देवी के चमत्कार की कई घटनाएं लोककथा के रूप में प्रचलित हैं, जिनमें सुखदेव पटेल की देह में रमण, भक्त बहोरा को दर्शन, खींची राजा को प्राणदंड से बचाना, आयन पुत्र को जीवनदान आदि प्रमुख हैं। इतिहास। मध्य रेलवे के हंडौन सिटी रेलवे स्टेशन से 30 किमी दूर स्थित करौली नामक नगर से 25 किलोमीटर दूर काली सिल नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी के मंदिर की स्थापना बाबा केदार गिरी द्वारा वर्ष 1430 में की गई थी। वर्ष 1432 में खींची के राजा मुकुंद दास द्वारा मठ बनवाया गया, जिसे बाद में दूसरे राजाओं ने धीरे धीरे विकसित किया। वर्ष 1459 में मंदिर की समस्त भूमि को महाराजा चंद्रसेन ने अपने अधिकार में ले लिया। महाराजा गोपाल दास, धर्मपाल, गोपाल सिंह, प्रतापपाल, मदनपाल, जयसिंह पाल, अर्जुनपाल, तमरपाल, भीमपाल एवं गणेशपाल आदि दूसरे राजाओं ने जितना संभव हो सकता था मंदिर का विस्तार कराया। इस मंदिर का निर्माण राजा भूमपाल ने 1600 में करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं यहाँ प्रचलित है। कुछ माता के भक्तगण ये जानने को उत्सुक है कि यह सिद्धपीठ कब से है और कैला माता का श्री सिद्ध विग्रह कब और कैसे आया है। श्रीमद्भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण के जन्म पूर्व श्री पराशक्ति कन्या रूप में नंदगोप के घर प्रकट हुई थी। श्री वासुदेव जी अधारा उस कन्या का कारागृह में प्रवेश कराना और श्री कृष्ण नंदगोप के घर पहुंचे। उक्त कन्या को क्रूर कंस अधारा पछाड़ा गया तथा कन्या अधारा हाथ से छूटकर आकाशवाणी की गई। वही आदिशक्ति महामाया योगमाया इस भूमंडल पर अवतरित होकर श्री कैला देवी के नाम से पूजी जा रही है। भीमसेन को नेत्रों का वरदान दिया और कहा, मैं कलियुग में कैला नाम से जानी जाऊंगी। मेरे भक्त मुझे केलेश्वरी नाम से जानेंगे। मेरा स्थान लोहारा के पास श्री कैला देवी के नाम से विख्यात होगा, जहां मैं एक दानव को काली सिल नदी के किनारे मारूंगी। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर देवी की स्तुति कर रहे थे। तब भीमसेन ने हंसकर राजा से कहा कि हे राजन, मैं तथा सारा संसार तुमको बहुत बड़ा योग्यवान मानते हैं, किंतु मेरी भूल हुई, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि यह प्रकृति जड़ है, इसने संसार को मोह रखा है। चेतन पुरुष है, प्रकृति उसकी प्रिया है। इस प्रकार प्रार्थना कर आपने जूतियों को सर पर चढ़ा लिया है। यदि आप वाणी पर संयम नहीं कर सकते तो श्री महादेव जी की आराधना कीजिए। इन वाक्यों को सुनकर देवी रुष्ट हो गई। उसी समय भीमसेन अंधा हो गया। राजा युधिष्ठिर से जब भीम ने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, तब राजा ने कहा कि तुमने माता जगदम्बा का अपमान किया है, इस तुम अंधे हो गए हो। तब भीमसेन ने माता जगदम्बा की स्तुति की। भीम की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने पुनः नेत्रों का वरदान दिया और कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेती हूँ। मैं कलियुग में कैला नाम से जानी जाऊंगी। मेरे भक्त मुझे केलेश्वरी नाम से जानेंगे। इस प्रकार मेरा स्थान लोहारा मुकुंद दास जी के पास श्री कैला देवी के नाम से विख्यात होगा, जहां मैं दुर्गम नामक दानव को काली सिल नदी के किनारे मारूंगी। राजा मुकुंद दास खींची ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। यह सुना जाता है कि जिस स्थल में श्री कैला देवी का मंदिर अब विद्यमान है, वह भूमि किसी मुकुंददास नामक खींची राजा के अधीनस्थ थी। यहाँ घोर जंगल था। इधर एक नदी बहती थी जिसे अब काली सिल कहकर पुकारा जाता है। उसी के निकट एक पहाड़ की तह में एक ग्राम था। उस ग्राम में मीना वर्ग था। एक घर यदुवंशी राजपुत्र का था, जो इस गम व के भौमियों राजपूत कहलाते थे। मुकुंद दास जी वासीखेरा नाम के ग्राम में गागरौन नामक किले में रहते थे। मुकुंद दास जी ने जहां श्री चामुंडा जी की मूर्ति की आराधना की थी, मुकुंद दास जी संभवत उक्त चंबल पार कोटा राज्य की भूमि मुकुंद दास जी स्वामी थे। और अब श्री कैला देवी के मठ से 5 मील दूरी पर दक्षिण भाग में जो वासीखेरा नाम से ग्राम था, उस ग्राम के खंडर है। वह स्थल उक्त राजा के आधिपत्य में था और वह समय समय पर यात्रार्थ जाया करते थे। उन्होंने माय का मामूली ढंग का मंदिर बनवाकर बीजक भी पधराया, जो विक्रम संवत 1207 का था। सन 1207 में बासीखेड़ा नामक ग्राम में राजा मुकुंद दास खींची ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। उसके पास ही एक
लोहर्रा नामक प्राचीन ग्राम था। ये दोनों ही ग्राम व्यावान जंगलों में स्थित थे। पास ही एक नदी बहती रहती थी। यह के निवासी मुख्यतः खेती बाड़ी करते थे और मवेशी पालते थे। चारों तरफ हिंसक जानवर रहते थे। दानव दानादह के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए सभी लोग बाबा केदारगिरी पास गए। बासीखेड़ा और लोहर्रा ग्राम के पास उस समय यहाँ एक दानादह नामक दानव भी पैदा हो गया था, जो आए दिन ग्राम वालों को सताता रहता था। वह आए दिन ग्राम वालों पर अत्याचार किया करता था। ग्राम वासियों के प्राण संकट में आ गए। तब सभी ग्रामवासी मिलकर दानव दानादह से मुक्ति पाने के लिए बाबा केदारगिरी के बाबा पास गए। ग्रामवासियों के लिए बाबा परम आदरणीय थे। बाबा केदारगिरी लोहर्रा ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर एक गुफा में रहते थे। वे माता भगवती के बड़े ही उपासक थे। जब ग्राम के सभी लोग एक साथ बाबा के पास गए, बाबा उस समय माता की उपासना कर रहे थे। बाबा की एकाग्रता अचानक भंग हुई तो उन्होंने ग्राम वालों से आने का कारण पूछा, तो सभी ग्रामवासी दानव दानादह से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। हाथ जोड़कर अपने दुखों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे और सभी ग्रामवासी बाबा के चरणों में गिर पड़े। जहां कभी बाबा केदारगिरी एक गुफा में रहते थे, आज बनी हुई है। ग्रामवासियों की प्रार्थना सुनकर केदारगिरी ने कहा, हे ग्रामवासियों, तुम चिंता मत करो, माता तुम सबका अति शीघ्र कल्याण करेगी। अब मैं माता जगदम्बे की उपासना करने हिंगलाज पर्वत जा रहा हूं, तुम भी तुम्हारे ग्राम जाओ। इतना कहकर बाबा तपस्या करने चल दिए और अपनी गुफा की पूजा का कार्यभार वही के राजपुत्र परिवार को सौंप गए। बाबा केदारगिरी का हिंगलाज पर्वत पर जाकर तपस्या कर वरदान पाना। हिंगलाज पर्वत पर जाकर बाबा केदारगिरी घनघोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से जगजननी माता प्रसन्न हुई और माता ने कन्या रूप में, अष्टभवानी रूप में दर्शन दिए। उसका रूप परम तेजस्वी था। उस अलौकिक स्वरूप को बाबा नहीं देख सके और माता के चरणों में गिर पड़े। माता अपने भक्त को उठाया और बोली कि तेरी तपस्या पूरी हुई तो क्या चाहता है सो मुझसे मांग ले। बाबा अपनी आराध्या माता को पहचान गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं किस कारण यहाँ आया हूँ आपको सब मालूम है। आप उस दुष्ट दानव दानादह का शीघ्र संहार करो ताकि उन ग्रामवासियों को शांति पहुँचे। तब माता कहने लगी, हे भक्त, मैं तेरी परोपकारिता पर अति प्रसन्न हूँ। मैं विग्रह रूप में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे यहाँ रहूंगी और तेरी अभिलाषा पूरी करूंगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। बताया जाता है कि बाबा केदारगिरी की तपस्या से जगजननी माता प्रसन्न हुई और माता ने कन्या रूप में, अष्टभवानी रूप में दर्शन दिए। आम जनता के दुख निवारण हेतु मां कैला देवी के रूप में इस स्थान पर अवतरित होकर दानादह का वध किया और अपने भक्तों को भयमुक्त किया। तभी से भक्तगण उन्हें मां दुर्गा का अवतार मानकर उनकी पूजा करते हुए आ रहे हैं। माना जाता है कि योगमाया कैला देवी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। जैसा कि मान्यता है कि द्वापर में भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी को जेल में डालकर कंस ने जिस योगमाया नामक कन्या का वध चाहा था, वह योगमाया कैला देवी के रूप में इस त्रिकूट पर्वत पर अवतरित हुई और कैलेश्वरी कहलाई, जो आगे चलकर कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध व शक्तिपीठ बना, जिसको तपस्वी बाबा केदारगिरी द्वारा यहाँ बुलाया गया था, जो यहाँ मंदिर में विराजमान है। तब बाबा की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने राक्षस का वध कर दिया। दानादह नामक राक्षस का वह स्थान आज भी उसके संकेतों के साथ मंदिर से दूर कालीसिल पुल के पास विद्यमान है। भक्त बहोरा को कैला माता के दर्शन। केदारगिरी गुफा के पास ही एक गुर्जर जाति का चरवाहा आया करता था। बाबा उससे माता की महिमा के बारे में चर्चा किया करते थे, जिसको सुनकर उसका मन भी माता की भक्ति की ओर मुड़ गया था। वह अपनी भाषा में रात दिन कैला माता का ध्यान करता था। माता ने उसकी यह हालत देखी तो एक दिन माता उसको भी दर्शन देने पहुंची। माता के दर्शन देखकर बहोरा भाव विभोर होकर उस छटा को एकटक देखने लगा। वह कुछ समझ नहीं पाया। तब माता ने भक्त से कहा कि हे भक्त, मैं ही वो जगदम्बा सर्वशक्ति हूँ जिसकी तू उपासना किया करता है और अपनी भाषा में मेरा यशगान किया करता है। माता बोली, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तब बहोरा ने कहा, हे माता, मैं तेरे सामने इसी तरह खड़ा रहूं
और तेरे दर्शन करता रहूं। तब माता ने कहा, भक्त में जब यहाँ विग्रह रूप में स्थापित होंगी तब तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। और जो व्यक्ति पित्तखोर से दुखी होगे उसके दुख तुम ही दूर करोगे। समय आने पर बहोरा इस नश्वर शरीर को छोड़कर मूर्ति रूप में पूजित हुआ, जिसका मंदिर माता के सामने आज भी मौजूद है। 3 लोक 14 भवन में युग युग से योगमाया शासन है तेरा। श्रद्धा के साथ जो भी आए वो दर्शन पाता। जय करौली वाली देवी, जय कैला माता। नए मकान की आस में यहाँ श्रद्धालु भक्तों द्वारा पर्वतमालाओं पर पत्थरों के छोटे छोटे प्रतीकात्मक मकान बनाए जाते हैं, तो सुदूर क्षेत्र से आए श्रद्धालु यहाँ की पवित्र नदी कालीसिल में स्नान करना भी नहीं भूलते। श्रद्धालु महिलाएं इस कालीसिल नदी में स्नान कर खुले केशों से ही मंदिर में पहुंचती है और मां कैला देवी के दर्शन करने के बाद वहां कन्या लांगुरिया आदि को भोजन प्रसादी खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित करती दिखाई देती है। सोनी गोद भरने की आस हो या सुहाग की चिरायु होने की कामना, कैला मां भक्त की हर मुराद जल्द ही पूरी करती है। लिहाजा मंदिर में आस पूरी होने पर श्रद्धालु अपने नवजात बच्चों को इस कैला मां के दरबार में लाते हैं, जिनका यहाँ मुंडन संस्कार किया जाता है। पूरे आस्थाधाम में सजी हरी चूड़ियां अमर सुहाग का प्रतीक है, जिन्हें यहाँ आने वाली हर श्रद्धालु महिला पहनना नहीं भूलती। लंगुरिया, यहाँ क्षेत्रीय लांगुरिया के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं, जिसमें लांगुरिया के माध्यम से कैला देवी को अपनी भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। कैला देवी शक्तिपीठ आने वाले श्रद्धालुओं में मां कैला के साथ लांगुरिया भगत को पूजने की भी परंपरा रही है। लांगुरिया को मां कैला का अनन्य भक्त बताया जाता है। इसका मंदिर मां की मूर्ति के ठीक सामने विराजमान है। किंवदंतियों के अनुसार स्वयं बोहरा भगत के स्वप्न में आने पर इस मंदिर को यहां बनवाया गया था। लंगुरिया भदावर में गाया जाने वाला लोकगीत है। भदावर के लोकगीत लंगुरिया में चंबल की माटी की सौंधी सौंधी गंध महकती है। लंगुरिया लोकगीत करौली की कैला देवी की स्तुति में गाए जाते हैं। लांगुरिया लोकगीत काल भैरव, जो कैला देवी का गण है, को संबोधित करते हुए गाए जाते हैं। भदावर की मिट्टी पर यह भीषण भयानक डरावना काल भैरव भी लांगुरिया बंद करौली की कैला देवी के मंदिर तक पदयात्रियों के साथ साथ नाचता हुआ चलता है। भदावर के गांव गांव से ध्वज पताकाओं नेजों के साथ छोटे छोटे मंदिर वाहनों पर सजाकर गाते बजाते नाचते कूदते भाव विभोर होकर करौली मां के दरबार में अपनी मुरादें पूरी करने के लिए चल पड़ते हैं। करौली नामक स्थान कैला देवी का एक मंदिर है। महिलाएं ढोलक पर थपकियां लगाते हुए नृत्य गायन में मस्त हो जाती है, तो ग्रामीण पुरुष बांसुरी के स्वर में लंगुरियों के गीत गुनगुनाते हैं। भारतीय लोक संस्कृति में लंगुरिया का विशेष स्थान रहा है। देवी के इन लोकगीतों में नर नारियों के मनोभावनाओं के दर्शन होते हैं, श्रद्धा और भक्ति छलकती है और परस्पर नाट्य भावना के अंतर्गत संवाद भी सुनाई पड़ते हैं। लंगुरिया नटखट प्रेमी रूप में भक्ति काव्य में श्री कृष्ण का वाचक हो जाता है। पति पत्नी के गीतों को गाते गाते विविध रूप प्रदान किए हैं। लाखों कंठों ने गा गा कर और लाखों लोगों ने मुग्ध होकर सुन सुनकर इन गीतों को परम शक्तिशाली और हृदयस्पर्शी बना दिया है। कैला देवी भी भक्तों की भक्ति भावना व उल्लास देखकर बोल उठती है। लंगुरिया गीत को कई और नामों से जाना जाता है। कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में बानी को चरितार्थ करती इस धरती पर लोक विधाएं भी थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाती है। इस प्रकार यहाँ की संस्कृति में देवी गीतों का गायन कहीं अच्चरी तो कहीं ओमा तो कहीं जसगीत के रूप में दिखाई देता है। नई पीढ़ी के द्वारा पूर्ण रुचि न लिए जाने के कारण आज के लोक कलाकारों के प्रदर्शन में भी वह बात नहीं रह गई है। लंगुरिया लोकगीत को नई पीढ़ी भुलाती जा रही है। हेरे कैला मैया को जुड़ो है दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन कर आवे। हेरे झूला डारो है करौली के महल लंगुरिया, चलो तो दर्शन कर आवे। काहे को या को बन्यो है पालनो, काहे की या की डोर लंगुरिया, चलो तो दर्शन कर आवे। सोने को या को बन्यो पालनो, रेशमी या की डोर लंगुरिया, चलो तो दर्शन कर आवे। लगा है कैला मैया का दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन कर आवे। जय कैला माता, जय माता दी। लोकगीतों में ही परस्पर यह भावना के अंतर्गत संवाद भी सुनाई पड़ते हैं।
एक स्त्री देवी के मेले में जाकर सम्मिलित होने के लिए उत्सुक है और अपने पति को इस देवी के मेले में चलने के लिए प्रेरित करती है, परंतु पति यह कहकर बहाना बनाकर देवी के मेले में जाने में आनाकानी करता है कि वे दोनों पति पत्नी एक साथ मेले में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि घर की सुरक्षा के लिए किसी न किसी का वहां रहना आवश्यक है। पति पत्नी के परस्पर वार्तालाप को इंगित करता हुआ ये गीत देवी के मेले में जगह जगह सुना जा सकता है। चल पिया दोए मिल जाए, पूजे देवी जालपा ओ माए, तू धन असल गंवार दोन चलवो ना बने ओ माए। अपने रसीले एवं दृढ़ता से वह अपने पति को देवी के मेले में जाने के लिए राजी कर लेती है। स्त्री के मधुर भक्ति भावों से देवी मैया अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और रात्रि को उनके सपने में आकर उन्हें आश्वासन देती है। जती रे घर की चिंता मत करियो, मेरे लटक भवन चले आओ, जती रे घर पे बसाए दुगी जोगनी, और दरवाजे लंगूर बलबीर, जती रे घर की चिंता मत करियो, भैंस गई इन पे चित मत धरे, मेरे झटक भवन चले आओ, जती रे। इस प्रकार स्वप्न में देवी माता से बहू बेटी, अन्न, धन, दूध, घोड़ा, बच्चे आदि की चिंता न करने का अपेक्षित आश्वासन प्राप्त करने पर पति कैला देवी के मेले में जाने के लिए तैयार हो जाता है और देवी के दर्शन के लिए चल देते हैं। स्त्रियां हाथों में हरी चूड़ियां पहनती हैं, जो उनकी समृद्धि के सुख और सौभाग्य की प्रतीक है। खुले हुए बाल सिर पर कलश रखकर, हाथों में मेहंदी रचाकर एवं नवीन वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरुष भी प्रायः पीले रंग के नए वस्त्र धारण करते हैं, जो दार्शनिक पृष्ठभूमि में ज्ञान के सूचक हैं। नंगे पैर पथवारी के मंदिर में जाकर सपरिवार पूजन करके देवी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में भी देवी और लंगुरिया का स्मरण करते रहते हैं। लंगुरिया तेरी धन खाए लई कारे नाग ने, कछु खाए कछु डस लई और कछु मारिया फुफकार, बारे लंगुरिया तेरी धन खाए लई कारे नाग ने। बाग तमाशे में गई, केले केले पे लिप्ट रहियो नाग, लंगुरिया तेरी धन। ताल तड़ागन में गई, साड़ी साड़ी पे लिप्ट रहियो नाग, लंगुरिया। कोट कुआ पे मैं गई, गगरी गगरी पे लिप्ट रहियो नाग, लंगुरिया। और भी अनेक स्थानों पर उन्हें नाग की ही मूर्ति दिखाई पड़ती है। रास्ते में चलते चलते जब पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और थक जाते हैं, तब भक्ति भाव में आत्मविभोर होकर पत्नी देवी को उलाहना देती है। ऐसी कहा महारानी, तू तो बैठी विकट उजाड़न में, हार हमेल गुदी खंग बारी, अरी मेरो तो हरबा उलझो झाड़न में, नाक चुनी नकवे सरसो हो, अरी मेरी नथली इर्जी झाड़न में, अगले ऊपर पिछले सोहे, अरी मेरे दस्ते उर्जे झाड़न में, पांव भरत के भर भर बिछुआ, अरी मेरी अनबट इर्जी झाड़न में, सालू सरस रश्मि लहंगा, अरी मेरी चुनरी अटकी झाड़न में। ऐसी कहा महारानी, तू तो बैठी विकट उजाड़न में। और उन कटीले जंगलों की अनेक आपत्ति और परेशानी के पश्चात उन्हें अंततः कैला देवी के भवन दृष्टिगोचर हुए तो उनके मुंह से संतोष के स्वर निकले। झील में करोली बारी अड़ रही, बारे लांगुरिया, और अड़ रही भवनन बीच लांगुरिया। झील में करोली बारी अड़ रही। आखिरकार भवन पर देवी के मंदिर में जा पहुंचते हैं भक्त। पूजा करके देवी का भोग लगाकर गीत गाया और देवी के सामने अपनी मनोकामना भी रख दी। बहुए लाड़ लड़ीन को पूत दे जगतारन मैया। घी का दीपक जलाकर देवी की आरती भी उतारी गई। पूजा पाठ के पश्चात देवी के भवनों और नीचे प्रांगणों में नाचर्ग मनाए जाते हैं। लोकगीतों की झड़ी सी लग जाती है वहां। सिर पर मटके रखकर जोगिन देवी के समक्ष नाचगान में मस्त हो जाती है। लांगुरिया हंस मत अयो काओ औरते, जो हंस आयो काओ औरते, तो मरोगी जहर बिश खाया लांगुरिया। हरबा गड़ाया दो भारे मोल को, या पहर चलो आए लांगुरिया। जो हंस आयो काओ औरते, करोगी देवी के आगे न्याय। लांगुरिया हंस मत अयो काओ औरते। और अंतरात्मा से देवी के स्वर में आवाज आई, हाथ खर्च दुगी, जंगियन बल दुगी, गोद में झडूलो दुगी, खाबे को खरिया दुगी, बैठबे को गाड़ी दुगी, अचक बुलाए जाती तोए। भवन घंटा बाज रहे चारों ओर, 84 घंटा बाज रहे भवनों में। और इस आनंद के साथ उल्लासमय भक्तगण जब वापस अपने घर लौटते हैं तो उनकी आशा, आकांक्षा तथा मनोकामनाएं इस प्रकार व्यक्त होती हैं। दे लंबो चौक लांगुरिया, बरस दिना में आमेंगे। अब के तो हम छोरा लाए, पर के बहुअल लावेंगे। अब के तो हम बहुअल लाए, पर के नाती लावेंगे।
और फिर वातावरण ध्वनित होता है। बोल केला मैया की जय। जादौन क्षत्रिय करौली। प्राचीन काल में ऋषि अत्रि के वंशज सोम के वंशज सोमवंशी चंद्रवंशी कहलाए। इस वंश के छठे चंद्रवंशी राजा ययाति के पुत्र चंद्रवंशी और राजा यदु के वंशज यदुवंशी कहलाए। यदुवंश की 39वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार यदुवंश में जादौन, भाटी, जडेजा, चुडासमा राजपूत वंश चले। राजस्थान में करौली यदुवंशी जादौन राजपूतों की सबसे बड़ी रियासत है। करौली राज्य यदुवंशी राजपुत्रों की वीर भूमि है। करौली राजघराने से निकलकर इनके वंशज भारत में कई जगहों पर रहने लगे। मध्य प्रदेश में जिला भिंड, मुरैना, ग्वालियर में इनके कई गढ़ है। भिंड में जैतपुरा मढ़ी, बोहारा, बिरखड़ी, लहार, विजपुरा, रहावली, औदगढ़, मानपुरा, पीपरपुरा तथा मुरैना में सबलगढ़, सालई, हीरापुरा, अटा, सुमावली, नरहेला आदि 500 गांव है। महाराष्ट्र तथा यूपी में आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, सिरसागंज आदि जगह इनके ठिकाने हैं। मुगल काल में करौली युवराज ने देवी मौ से युद्ध में विजयी होने की मनौती मोगी और वो उस युद्ध में विजयी हुए तो कैला देवी करौली के यदुवंशी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजी जाने लगी। करौली के शासकों ने मंदिर को भव्य रूप दिया, नदी पर पुल बनवाया और सड़कों, धर्मशालाओं, कुओं, बावड़ी का निर्माण कराकर बीहड़ क्षेत्र का विकास करा दिया। बहुत समय से कैला देवी मंदिर का एक प्रबंधन ट्रस्ट बना हुआ है जो मेलों के अलावा अन्य सारी व्यवस्थाओं की देखभाल करता है। करौली के महाराजा मदनपाल जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो सिंघम सन पर बैठते थे तो अपने दोनों हाथ 2 शेरों के ऊपर रखते थे। श्री कैला देवी चालीसा। दोहा। जय जय कैला मात है तुम्हें नमाओ मात, शरण पड़ू में चरण में जोड़ू दोनों हाथ। जय 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 कैला महारानी, नमो नमो जगदम्ब भवानी एक, सब जग की हो भाग्य विधाता, आदि शक्ति तू सबकी माता दो, दोनों बहिना सबसे न्यारी, महिमा अपरंपार तुम्हारी तीन, शोभा सदन सकल गुण खानी, वेद पुराणन माही बखानी चार। जय हो मात करौली वाली, शत प्रणाम कालीसिल वाली 5, ज्वालाजी में ज्योति तुम्हारी, हिंगलाज में तू महतारी 6, तू ही नई सैमरी वाली, तू चामुंडा तू कंकाली 7, नगर कोट में तू ही विराजे, विंध्याचल में तू ही राजे 8, घोलागढ़ बेलोन तू माता, वैष्णव देवी जग विख्याता 9, नव दुर्गा तू मात भवानी, चामुंडा मनसा कल्याणी 10, जय जय सूये चोले वाली, जय काली कलकत्ते वाली 11, तू ही लक्ष्मी तू ही ब्रह्माणी, पार्वती तू ही इंद्राणी 12, सरस्वती तू विद्यादाता, तू ही है संतोषी माता 13, अन्नपूर्णा तू जग पालक, मात पिता तू ही हम बालक 14, ता राधा तू सावित्री, तारा मतंगदिन गायत्री 15, तू ही आदि सुंदरी अंबा, मात चर्चिका है जगदम्बा 16, एक हाथ में खप्पर राजय, दूजे हाथ त्रिशूल विराजय 17, काली सिल पे दानव मारे, राजा नल के कारज सारे 18, शुंभ निशुंभ नसावनी हारी, महिषासुर को मारनवारी 19, रक्तबीज रण बीच पछारो, शंखासुर तैने संहारो 20, ऊंचे नीचे पर्वत वारी, करती माता सिंह सवारी 21, ध्वजा तेरी ऊपर फहरावे, 3 लोक में यश फैलावे 22, अष्ट प्रहर मां नौबत बाजय, चांदी के चौतरा विराजय 23, लांगुर घटुआ चले भवन में, मात राज 13 त्रिभुवन में 24, घनन घनन घन घंटा बाजत, ब्रह्मा विष्णु देव सब ध्यावत 25, अगणित दीप जले मंदिर में, ज्योति जले तेरी घर घर में 26, 64 जोगिन आंगन नाचत, बामन भैरव स्तुति गावत 27, देव दनुज गंधर्व व किन्नर, भूत पिशाच नाग नारी नर 28, सब मिल माता तोय मनावे, रात दिन तेरे गुण गावे 29, जो तेरा बोले जयकारा, होए मात उसका निस्तारा 30, मना मनौती आकर घर से, जात लगा जो तोनको परसे 31, ध्वजा नारियल भेंट चढ़ावे, गुनगर लोग सो ज्योति जलावे 32, हलवा पूरी भोग लगावे, रोली मेहंदी फूल चढ़ावे 33, जो लांगुरिया गोद खिलावे, धन बल विद्या बुद्धि पावे 34,
जो माँ को जागरण करावे, चांदी को सिर छत्र धरावे। 35 जीवन भर सारे सुख पावे, यश गौरव दुनिया में छावे। 36 जो भभूत मस्तक पे लगावे, भूत प्रेत न वाय सतावे। 37 जो कैला चालीसा पढ़ता, नित्य नियम से इसे सुमरता। 38 मन वांछित वह फल को पाता, दुख दारिद्र नष्ट हो जाता। 39 गोविंद शिशु है शरण तुम्हारी, रक्षा कर कैला महतारी। 40 दोहा संवत तत्व गुण नभ भुज सुंदर रविवार, पौष सुदी दौच शुभ पूर्ण भयो ये कार। बोल देवी श्री कैला मैया की जय।